नमस्कार दोस्तों, मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब फ्यूचर फौजी पर यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एयरफोर्स नेवी आईसीटी के अंदर हम एमसीक्यू क्लास की एमसीक्यू की जो क्लासेस है वो लगा रहे हैं। अब ये वीडियो बनाया है हमने, ये पहली क्लास है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो हिस्टोरी है उसके प्रारंभिक, मध्य और जो मॉडर्न टाइप है, वो तीनों टाइप को एक ही क्लास में मतलब कि साथ में चलते रहेंगे और इसको साथ में करेंगे कवर। इससे क्लास से हम अब आगे बढ़ाते रहेंगे। हमने हमसे के क्वेश्चन लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमें सपोर्ट करना। अगर लास्ट में बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में बताना। चलो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वह है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी का जो सभ्यता का जो प्रमुख व्यवसाय क्या था, मतलब कि मछली पालन पकड़ना था, व्यापार था, कृषि था, धातु कला था। इनमें से कौन सा था? तो इनमें से था हमारा सी, यानी कि कृषि। अब इसी प्रकार हम चलते हैं कि ताम्रपाषाण काल में मनुष्य मुख्य रूप से कौन सा धातु प्रयोग करता था? तो आप ऑप्शन में देख के बताएंगे, सोना, तांबा, लोहा या फिर कांस्य। तो देखते हैं। और इंग्लिश वालों के लिए भी है, विच मेटल वाज मेनली यूज्ड बाय मैन इन द चालकोलिथिक एज। जो ताम्रपाषाण काल में मनुष्य मुख्य रूप से कौन सी धातु का प्रयोग करते थे? तो इनमें से वह कौन सी धातु है? तो आप बताएंगे कि वह है तांबा। अब इसी प्रकार हम चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे हमारे बौद्ध धर्म के संस्थापक। इसका राइट आंसर सी होगा। और महावीर किसके थे? आप कमेंट बॉक्स में बताना। महावीर, अशोक और चंद्रगुप्त। जैसे कि आपको भी याद होता जाएगा ये कौन थे और ये कहाँ के संस्थापक थे। अशोक ने किस युद्ध के बाद हिंसा छोड़ दी? मगध युद्ध के बाद में, कलिंग युद्ध के बाद में, पाटलिपुत्र युद्ध के बाद में या तक्षशिला युद्ध के बाद में? आप बताएंगे इनमें से किस युद्ध के बाद में अशोक ने युद्ध के हिंसा छोड़ दी? तो इसका सही आंसर है कलिंग युद्ध के बाद में। तो क्यों छोड़ी, इसका कारण आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसके कारण छोड़ी, कि अशोक ने युद्ध के बाद जो हिंसा छोड़ दी वो कलिंग युद्ध के बाद में छोड़ दी, क्यों छोड़ी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब हम चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो हमारा मौर्य वंश की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की, बिंदुसार ने की या अशोक ने की? तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी वंश की जो स्थापना की। अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार, रुपए, दम, तोला। इनमें से क्या कहा जाता था गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को? तो दिनार कहा जाता था स्वर्ण मुद्रा को गुप्त काल के अंदर। अब इसी तरह अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था जिसने दिल्ली पर शासन किया? रजिया सुल्तान, मीना बेगम, नूरजहां, जहांआरा। तो उसका क्या नाम था? हमें बताना कि क्या नाम रजिया सुल्तान था, मीना बेगम था, नूरजहां था या जहांआरा था। इल्तुतमिश की बेटी का नाम, तो उसका नाम था रजिया सुल्तान। हमारा आंसर ए यहाँ पे राइट है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो हमारा है कि अकबर के शासनकाल में रिलीजियस सभा कहाँ आयोजित होती है? तो यह सभा होती है फतेहपुर सीकरी में या आगरा किला में या लाल किला में या दिल्ली दरबार में। तो अकबर के शासनकाल में जो ये सभा कहाँ हुई है? तो ये फतेहपुर सीकरी के अंदर हुई है। हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? आप बताएंगे कि 1974 में, 1966 में। ऑप्शन सी है 1674, 1666, 1659 और 1618।
ईस्ट में। अब इसी प्रकार आप आगे बताएंगे इनमें से कौन सा इनका राइट आंसर है। तो इनमें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 1676 4 के अंदर शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ। भारत में अंग्रेजों का पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ था? सूरत था, कलकत्ता था, मद्रास था या बम्बई था? तो अंग्रेजों का पहला व्यापारिक केंद्र हमारा सूरत था। अब हम चलते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में, 1764 में, 1857 में या 1799? तो आप यहाँ पे बताएंगे। हमारा राइट आंसर 1757 में है। अब इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि 1857 की क्रांति का प्रथम नेता कौन था? नाना साहिब, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई या बहादुर शाह जफर? तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? इन 4 ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन बताएंगे। तो इनमें से और बाकी इन 3 के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये कौन थे। नाना साहिब इसका राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि मंगल पांडे इसका राइट आंसर है। नाना साहिब तो लक्ष्मीबाई के गुरु पिता सब कुछ थे। 1857 की क्रांति को किसने भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? 1857 की जो क्रांति हुई उसमें किसने भारत को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? तो उसने कहा वी.आर. सावरकर ने। वी.आर. सावरकर जी ने। इसके 4 ऑप्शन है, इनमें से एक वी.आर. सावरकर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई? तो 4 ऑप्शन में से आप पहले देखेंगे 1885 में या फिर 1890 में, 1905 में, 1919 में। तो इसका सही आंसर है 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई। अब इसी प्रकार हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ए.ओ. ह्यूम थे, दादा भाई नौरोजी थे या फिरोज शाह? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। अब इसी प्रकार हम अगले चलते हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में, 1911 में, 1919 में या 1947 में? तो आप यहाँ पे इनमें से कोई एक ऑप्शन बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर यहाँ राइट है कि 1905 में ईस्वी में इसका बंगाल विभाजन हुआ। इसी प्रकार हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच इवेंट? तो यह किसके विरोध में शुरू हुआ था? रॉलेट एक्ट में, बंगाल विभाजन में या जलियांवाला बाग हत्याकांड में, नमक सत्याग्रह में, किसमें हुआ? तो इसका सही आंसर है बंगाल विभाजन। इसी प्रकार हम देखते हैं अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कब हुआ? 1919 में, 1920 में, 1930 में, 1942 में? तो आप हमारे बताएंगे कौन सा है। तो इसमें है 1919 के अंदर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और बाकी अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? भगत सिंह ने, बाल गंगाधर तिलक ने या महात्मा गांधी ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो असहयोग आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी ने। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 20 में। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया? 1929 में, 1930, 31 और 32? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो हम देखते हैं हमारा अगला, इसका आंसर सही है। 1930 के अंदर नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। अब इसी तरह का हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 के अंदर हुआ था। अभी सर अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1940 ईस्वी में, 42, 45, 47? यानी कि 1945, 46, 47 इनमें से कब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942। हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा यहाँ आंसर नंबर बी यहाँ पे राइट है, सुभाष चंद्र बोस। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली या 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1947, 14 अगस्त 1947? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड, ये आपका आज का 4 ऑप्शन देख लो। लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनी। ये आपका आज का लास्ट का क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में बताना इसका क्या आंसर है।
तो हमने आज के सारे क्वेश्चनों के बारे में, मतलब मोस्ट जो एग्ज़ाम में आए थे ओरिएंटेड, उनके बारे में 50 क्वेश्चनों के बारे में यहाँ पे हमने आज चर्चा कर ली है। और अब आप बताना कि आज की क्लास या वीडियो कैसा लगा आपको। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना, कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा जो पूछ है उनके भी कुछ आंसर देना, जिससे कि आपको रिवीजन होता रहे। और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेज है, जिसमें हम आगामी जो एयरपोर्ट नहीं वैसे जी के एग्ज़ाम, उनके लिए आप यहाँ से अभी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस के साथ रिवीजन, क्लासेज रिकॉर्डेड या फिर किसी भी आपको कोर्स पहले करना चाहिए, फिर प्रैक्टिस, ये सब ज़रूरी है। तो हमें लास्ट में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करते रहना। जय हिंद, जय भारत।